रूपक जी का सवाल है, यूटीआई को बहुत चांस दे के देखा दोस्त, इस महीने फाइनली गिव अप एंड एग्जिटेड ऑल स्कीम्स फॉर द टाइम बीइंग यूटीआई हैज बीन। अब देखिए यूटीआई के अंदर दिक्कत तो है, यूटीआई काफी टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहा है। एक इसका फ्लेक्सी कैप स्कीम था जो कि अच्छा कर रहा था 2-3 साल पहले तक, उसके बाद से वो भी बहुत बुरा। ऑलमोस्ट यूटीआई फ्लेक्सी कैप का तो ऐसा सीन चेंज हुआ कि सीधा टॉप 5 में आ जाता था फ्लेक्सी कैप में और सीधा वहां से डेड ही हो गया। तो यूटीआई के साथ एक और प्रॉब्लम क्या है कि यूटीआई वन ऑफ क्या सबसे ओल्डेस्ट म्यूचुअल फंड कंपनी है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। और काफी लोगों का, जो लोग पुराने टाइम से इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनका काफी लोगों का पुराना इन्वेस्टमेंट है वहां पे। तो देखिए, इसके लिए आप एक चीज ध्यान में क्या कर सकते हो कि अगर स्मॉल कैप स्कीम है और 17-18% का रिटर्न भी नहीं XIRR टर्म्स में आपके इन्वेस्टमेंट पे दे पा रही है, कोई भी किसी भी कंपनी का हो, यूटीआई का हो, एबीएसएल का हो, किसी का हो, तो वहां से शिफ्ट कर जाना ही बेहतर है। टैक्स लग रहा है, 1 साल में शिफ्ट ना कर 1-2 साल में करके धीरे धीरे करके निकल जाना बेहतर ऑप्शन होगा, मिड कैप स्मॉल कैप दोनों के लिए। अगर लार्ज कैप स्कीम है, फ्लेक्सी कैप स्कीम है, मल्टी कैप स्कीम है, इन सब टाइप की स्कीम है, लार्ज एंड मिड कैप स्कीम है और 14 से 15% का भी XIRR वो नहीं निकाल पा रही है, तो वहां से शिफ्ट कर जाना। कैटेगरी एवरेज रिटर्न ज्यादा है कम है उससे मतलब नहीं है। ज्यादा पैसा होगा तो कैटेगरी एवरेज रिटर्न को बीट नहीं करने पे भी आपको बैठना पड़ेगा, अब चाहे जो सोचो इस चीज को आपको। लेकिन एक जो ये एक्सपेक्टेशन होती है, लार्ज कैप की कैटेगरी के जितने भी फंड हो जाते हैं उन सब के लिए 14-15% का, एंड मिड स्मॉल की कैटेगरी के जितने ही फंड हो जाते हैं उनके लिए 18% का। अब मान लो 14% और 18%, दो टारगेट रखो। XIRR टर्म्स में चाहे कोई भी स्कीम हो, अगर इस टारगेट को पूरा नहीं कर पा रही है, ये मैं पास डेटा के अकॉर्डिंग ये टारगेट अपना निकाल रहा हूं, मैंने निकाल के रखा हुआ है। मैं फंड अपने पोर्टफोलियो में से कोई तभी चेंज करूंगा अगर इस टारगेट को अचीव नहीं कर पाएगा मेरा कोई फंड। तो लार्ज कैप, वैसे तो मैं इन्वेस्टेड नहीं हूं, लेकिन लार्ज कैप में अगर कभी भी करूंगा भी तो 14%, और मिड स्मॉल के अंदर इन्वेस्टेड हूं, पर्टिकुलरली स्मॉल के अंदर ही, तो मेरा टारगेट है 18%। अगर वो टारगेट नहीं फंड दे पा रही है तो मैं पैसा को शिफ्ट करूंगा ही करूंगा। और XIRR टर्म्स में 1 साल के अंदर में अगर आपको XIRR निगेटिव में दिख रहा है, पॉजिटिव में कितना दिख रहा है, उसको आप मानो ही नहीं। 1 साल के बाद के XIRR की मैं बात कर रहा हूं। 12 महीने कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद अगर XIRR 18% नहीं दिखता है तो शिफ्ट कर जाना बेहतर है। और ये चीज है, कुछ एक AMCs हैं जो कि मतलब एकदम 9 के बराबर, उनका एग्जिस्टेंस होना ना होना एक बराबर हो गया इंडियन मार्केट्स के अंदर में। टोटली वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क के ऊपर ही चल रही है। तो ये चीज है, और डेफिनेटली अगर कोई एकदम डेड हो जाएगा तो उसको चेंज तो करना पड़ेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर।